बुढ़िया का आलसी बेटा और जंगल का रहस्यमयी शीशा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। उसका नाम था गोमती। उसका एक बेटा था भोला। भोला बहुत आलसी था। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। पूरा दिन वह कभी पेड़ के नीचे सोता रहता तो कभी गांव में घूमता रहता। गोमती बूढ़ी हो चुकी थी। वह लोगों के घरों में काम करके जैसे तैसे घर चलाती थी। एक दिन गोमती गुस्से में बोली, अरे भोला, कब तक यूं मुफ्त की रोटियां खाएगा? जा जंगल से लकड़ियां लेकर आ, घर में जलाने को कुछ नहीं बचा। भोला मुंह बनाकर बोला, अम्मा, जंगल बहुत डरावना है। डरावना हो या नहीं, आज बिना काम किए खाना नहीं मिलेगा। मजबूरी में भोला कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल बहुत घना था। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे। हवा तेज चल रही थी और अजीब आवाजें आ रही थीं। भोला डरते हुए बोला, जल्दी लकड़ी काटकर भाग जाता हूँ। वह सूखी लकड़ियां खोजने लगा। तभी उसे दूर पेड़ों के बीच कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। भोला रुक गया। अरे, वहाँ क्या चमक रहा है? वह धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक बड़ा पुराना शीशा जमीन पर रखा हुआ था। उसके चारों तरफ सूखे पत्ते पड़े थे। भोला हैरान होकर बोला, इतने घने जंगल में शीशा? वह शीशे के पास गया, उसे हाथ लगाने लगा। तभी अचानक शीशे के अंदर नीली रोशनी चमकने लगी। भोला डरकर पीछे हट गया और तभी शीशा खुद बोल पड़ा, रुको, डरकर भागो मत। अरे बाप रे, शीशा बोल रहा है। शीशा भारी आवाज में बोला, मैं कोई साधारण शीशा नहीं हूँ, मैं जंगल का रहस्यमयी शीशा हूँ। कई सालों से यहाँ छिपा हूँ। भोला डरते डरते बोला, तू मुझसे क्या चाहता है? शीशा धीरे से हंसा, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। यह सुनते ही भोला की आंखें चमक उठी। सच में? तो मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। शीशा बोला, सोना मिल जाएगा, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। भोला जल्दी से बोला, मुझे मंजूर है। अचानक शीशे से तेज रोशनी निकली और अगले ही पल भोला के सामने सोने के सिक्कों की थैली आ गिरी। भोला खुशी से चिल्लाया, मैं अमीर बन गया। वह जल्दी से थैली उठाने लगा। तभी शीशा फिर बोला, आज रात फिर से यहाँ आना, नहीं आए तो बहुत बड़ी मुसीबत तुम्हारे पीछे आ जाएगी। भोला घबरा गया। कैसी मुसीबत? आज रात सच तुम्हारे सामने आएगा। भोला डरकर वहां से भाग गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस जंगल का रहस्यमयी शीशा उसकी जिंदगी बदलने वाला था। शाम हो चुकी थी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। पूरा जंगल अंधेरे में बदलने लगा था, लेकिन भोला के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी। वो बोलने वाला शीशा आखिर था क्या? घर पहुंचते ही उसने सोने की थैली छिपा दी। गोमती ने पूछा, अरे भोला, आज तू इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है? और ये तेरे कपड़े मिट्टी से कैसे भर गए? अम्मा, आज जंगल में मुझे कुछ अजीब मिला। वहाँ एक बड़ा पुराना शीशा रखा था और वो खुद मुझसे बातें कर रहा था। पहले तो मुझे लगा कोई सपना है, लेकिन फिर उसने सच में मुझे सोने की थैली दी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब जादू है या कोई मुसीबत। भोला, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। जंगल की चीजें कभी बिना वजह मदद नहीं करती। तू आज रात वहां मत जाना। कई साल पहले भी गांव के कुछ लोग उस जंगल में गए थे, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आए। लेकिन भोला के मन में लालच पड़ चुका था। रात होते ही वह चुपके से फिर जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। हवा तेज चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थी। भोला धीरे से बोला, हे भगवान, आज तो ये जंगल और भी भूतिया लग रहा है। लेकिन अगर सच में वो शीशा मुझे और सोना दे दे तो मेरी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। कुछ देर बाद वह उसी जगह पहुंचा। पुराना शीशा वहीं रखा था। जैसे ही भोला उसके पास गया, शीशे के अंदर नीली रोशनी चमकने लगी। फिर भारी आवाज गूंजी, तुम वापस आ गए? भोला डरते हुए बोला, हाँ, मैं आ गया। अब मुझे और सोना चाहिए। मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरा गांव मेरी इज्जत करे और मुझे कभी गरीबी ना देखनी पड़े। शीशा कुछ पल चुप रहा। फिर उसकी आवाज गूंजी, हर चीज पाने से पहले इंसान की अक्ल परखी जाती है। अगर तुम मेरी पहेलियों का जवाब दे पाए तभी तुम्हें आगे का रास्ता मिलेगा। भोला घबरा गया। कोई पहेलियां? शीशा बोला, हाँ, अगर जवाब गलत हुआ तो तुम हमेशा के लिए इस जंगल में भटक जाओगे। भोला की सांसें तेज हो गईं, लेकिन लालच के कारण वह बोला, ठीक है, पूछो। तभी जंगल में अजीब सन्नाटा छा गया। फिर शीशा बोला, पहली पहेली सुनो।
ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं वो उतनी ही छोटी होती जाती है? भोला सोच में पड़ गया। लकड़ी नहीं, रस्सी, अरे नहीं, मोमबत्ती। शीशा हल्का सी पहेली पूछने लगा। ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे पास होती है लेकिन उसे दूसरे लोग तुमसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? भोला सिर खुजलाने लगा। ये कैसी अजीब पहेली है। वह काफी देर सोचता रहा, फिर अचानक बोला। मेरा नाम। शीशे से तेज रोशनी निकली। बहुत अच्छा, दूसरा जवाब भी सही है। भोला खुशी से मुस्कुराने लगा। फिर शीशे की आवाज और भारी हो गई। अब आखिरी पहेली, अगर तुम इसका जवाब नहीं दे पाए तो आज रात यहीं फंस जाओगे। ऐसी कौन सी चीज है जो टूट जाए तो आवाज नहीं करती लेकिन टूटने के बाद इंसान अंदर से बिखर जाता है? भोला पूरी तरह चुप हो गया। वह बहुत देर तक सोचता रहा, फिर धीरे से बोला। भरोसा। अचानक पूरा जंगल चमकने लगा और शीशा जोर से हंसा। तुम उम्मीद से ज्यादा समझदार निकले। अब मुझे ढेर सारा सोना दो। नहीं, अब तुम्हें आगे जाना होगा। इस जंगल के अंदर एक रहस्य छिपा है। अगर तुम उसे पा गए तो तुम्हें ऐसी शक्ति मिलेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भोला की आंखें चमक उठी। कहाँ जाना होगा? यहाँ से कुछ दूरी पर तुम्हें एक सफेद हिरण मिलेगा। उसकी आंखें नीली होंगी। वो साधारण जानवर नहीं है, वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। भोला डरते हुए बोला। लेकिन वो मेरी बात क्यों मानेगा? तुम बस उससे कहना, मुझे जादुई शीशे ने भेजा है। उसके बाद वो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाया। अचानक शीशे की रोशनी बुझ गई। पूरा जंगल फिर अंधेरे में डूब गया। वह तेजी से जंगल से बाहर भागने लगा। रास्ते भर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। काफी देर बाद वह हाँफता हुआ घर पहुंचा। गोमती दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने भोला को देखा, वह गुस्से में बोली। कहाँ चला गया था तू इतनी रात को? मैं कब से परेशान बैठी हूँ। तुझे जरा भी समझ नहीं है क्या? अगर जंगल में तुझे कुछ हो जाता तो मैं अकेली क्या करती? भोला थका हुआ बैठ गया। अम्मा, वो शीशा फिर मिला था। उसने मुझसे बातें की, उसने मुझसे पहेलियां पूछी और फिर उसने कहा कि जंगल में एक सफेद हिरण है जो मुझे किसी रहस्य तक ले जाएगा। मुझे लग रहा है उस जंगल में जरूर कोई बड़ा राज छिपा है। गोमती डर गई। भोला, मेरी बात ध्यान से सुन। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। मुझे नहीं पता वो शीशा क्या है, लेकिन मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तू अब उस जंगल में मत जाना। भोला कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला। अम्मा, मैं सारी जिंदगी गरीब नहीं रहना चाहता। लोग हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं। अगर सच में वहां कोई खजाना हुआ तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। मैं बस एक बार उस सफेद हिरण को ढूंढ कर देखूंगा। गोमती उदास होकर बोली। मुझे बस तेरी चिंता है बेटा। दुनिया में सबसे कीमती चीज सोना नहीं, अपना परिवार होता है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। भोला पहली बार अपनी माँ की बातें ध्यान से सुन रहा था। उस रात वह जल्दी सो गया, लेकिन पूरी रात उसे अजीब सपने आते रहे। सुबह मुर्गे की आवाज से उसकी आंख खुली। गोमती चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। भोला उठकर बैठा और बोला। अम्मा, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज तेरी पसंद की आलू की सब्जी बनाई है। पहले खाना खा ले, फिर जहाँ जाना है जा। भोला जल्दी से खाना खाने बैठ गया। खाना खाते हुए वह बोला। अम्मा, अगर मुझे सच में खजाना मिल गया ना तो मैं सबसे पहले हमारे लिए बड़ा घर बनवाऊंगा। फिर तुझे कभी काम नहीं करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि गांव वाले भी हमारी इज्जत करें। गोमती ने गहरी सांस ली। बेटा, इज्जत मेहनत से मिलती है, जादू से नहीं। लेकिन अगर तू जाने की जिद कर ही चुका है तो संभल कर जाना, और चाहे कुछ भी हो जाए अपना दिल साफ रखना। भोला मुस्कुराया। तुम चिंता मत करो अम्मा, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर फिर जंगल की तरफ निकल पड़ा। आज जंगल पहले से शांत लग रहा था। हवा भी धीमी चल रही थी। भोला धीरे धीरे अंदर जाने लगा। वो शीशा कह रहा था कि सफेद हिरण मुझे यहीं कहीं मिलेगा, लेकिन आखिर वो है कहाँ? वह काफी देर तक इधर उधर घूमता रहा। अचानक झाड़ियों के पीछे कुछ सफेद चमकता हुआ दिखाई दिया। भोला रुक गया। तभी झाड़ियों में से एक पीले रंग का हिरण निकला कि आंखें हल्की नीली चमक रही थीं। कुल शांत खड़ा था। भोला डरते हुए बोला। अरे, ये तो पीले रंग का हिरण है। हिरण धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। भोला की धड़कन तेज हो गई। फिर उसे शीशे की बात याद आई। उसने धीरे से कहा। मुझे जादुई शीशे ने भेजा है।
इतना सुनते ही हिरण रुक गया। कुछ पल तक वह भोला को देखता रहा, फिर अचानक उसके गले से इंसानों जैसी आवाज निकली। तो आखिर तुम यहाँ पहुंच ही गए। अरे बाप रे, तुम भी बोलते हो? हिरण शांत आवाज में बोला। इस जंगल में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो साधारण नहीं हैं, लेकिन हर इंसान यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। सिर्फ वही लोग यहाँ आते हैं जिनकी किस्मत उन्हें बुलाती है। भोला हैरानी से बोला। क्या सच में यहाँ कोई खजाना छिपा है? खजाना भी है और एक ऐसा रहस्य भी जो इंसान की जिंदगी बदल सकता है, लेकिन उस जगह तक पहुंचना आसान नहीं है। कई लोग लालच में यहाँ आए लेकिन कभी वापस नहीं लौट पाए। भोला थोड़ा डर गया। मुझे वहां जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हिरण ने उसकी आंखों में देखा। ठीक है, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपने डर पर जीत हासिल करनी होगी। अब मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें उस रास्ते तक ले चलता हूँ जहाँ से असली परीक्षा शुरू होती है। इतना कहकर हिरण जंगल के अंदर की तरफ चलने लगा और भोला धीरे धीरे उसके पीछे बढ़ने लगा। हिरण आगे आगे चल रहा था और भोला उसके पीछे पीछे जंगल के और गहरे हिस्से में जा रहा था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे। हवा धीरे धीरे चल रही थी। रास्ता पहले से ज्यादा रहस्यमयी लग रहा था। कुछ देर चलने के बाद भोला बोला। मित्र, हम काफी देर से चल रहे हैं इस तो हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं। पहले जादुई शीशा मिला, फिर तुम मिले और अब हम जंगल के ऐसे हिस्से में आ गए हैं जहाँ शायद ही कोई इंसान कभी आया होगा। क्या मंजिल अभी बहुत दूर है या हम उसके पास पहुंच चुके हैं? हिरण शांत स्वर में बोला। मंजिल अब दूर नहीं है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी। इस जंगल में कोई भी रहस्य बिना योग्यता साबित किए नहीं मिलता। जो धैर्य और बुद्धि से काम लेता है वही आगे बढ़ पाता है। कुछ दूर चलने के बाद दोनों एक विशाल मैदान में पहुंचे। मैदान के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और प्राचीन पेड़ खड़ा था। उसका तना इतना विशाल था कि 10 आदमी मिलकर भी उसे घेर नहीं सकते। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि पेड़ के तने में एक बड़ा दरवाजा बना हुआ था। दरवाजा पूरी तरह बंद था। भोला आश्चर्य से बोला। इतना बड़ा पेड़ मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा, और इसके तने में यह दरवाजा कैसे हो सकता है? क्या यही वह जगह है जहां मुझे आना था? हिरण ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ, यही वह स्थान है। इस दरवाजे के पीछे जंगल का एक बहुत पुराना रहस्य छिपा हुआ है, लेकिन यह द्वार हर किसी के लिए नहीं खुलता। पहले तुम्हें इसकी परीक्षा पास करनी होगी। फिर पूरे मैदान में एक भारी आवाज गूंज उठी। कौन है जो मेरे द्वार तक पहुंचा है? कई वर्षों बाद कोई कोई यात्री यहां आया है। बताओ लड़के, तुम इस दरवाजे के पीछे क्यों जाना चाहते हो? भोला घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत करके जवाब दिया। मैं एक गरीब लड़का हूँ। मैं अपनी माँ की मदद करना चाहता हूँ और इस जंगल का रहस्य जानना चाहता हूँ। मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ और यह समझना चाहता हूँ कि इस जंगल में आखिर क्या छिपा हुआ है। बहुत से लोग यही बात कहकर यहाँ आए थे, लेकिन उनके दिल में लालच भरा हुआ था। इसीलिए मैं तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लूंगा। अगर तुम सफल हुए तभी यह द्वार खुलेगा। भोला ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं तैयार हूँ। आप जो भी प्रश्न पूछना चाहें पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सही उत्तर दूं। पेड़ कुछ पल शांत रहा, फिर उसकी भारी आवाज सुनाई दी। ध्यान से सुनो। ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना ज्यादा बांटो वह उतनी ही बढ़ती जाती है? भोला सोचने लगा। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे उत्तर मिल गया है। वह चीज ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान को जितना लोगों में बांटा जाए, हारा जाए, वह उतना ही फैलता है। देने वाले के पास भी रहता है और दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाता है। अचानक पेड़ की शाखाएं चमकने लगीं। तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन अभी एक और प्रश्न बाकी है। हाँ, ध्यान से सुनो। ऐसी कौन सी चीज है जो टूट जाए तो आवाज नहीं करती, लेकिन इंसान के दिल को बहुत दुख देती है? भोला कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला। उसका उत्तर है भरोसा। जब भरोसा टूटता है तब कोई आवाज नहीं होती, लेकिन इंसान अंदर से टूट जाता है। कुछ क्षणों तक पूरा मैदान शांत रहा, फिर पेड़ की आवाज आई। बहुत अच्छा, तुम्हारा उत्तर फिर सही निकला। लगता है तुम्हारे अंदर सिर्फ लालच नहीं, समझदारी भी है। अचानक विशाल दरवाजा चमकने लगा। धीरे धीरे वह अपने आप खुल गया।
दरवाजे के पीछे एक लंबा चमकदार रास्ता दिखाई दिया। भोला उत्साह से बोला, आखिर यह दरवाजा खुल गया। अब मुझे सच में लग रहा है कि मैं किसी बड़े रहस्य के बहुत करीब पहुंच चुका हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इस रास्ते के अंत में क्या है। हिरण गंभीर स्वर में बोला, याद रखो, असली परीक्षा अब शुरू हुई है। अब तक तुमने सिर्फ अपनी बुद्धि दिखाई है, आगे तुम्हें अपने साहस और अपने दिल की अच्छाई भी साबित करनी होगी। जो कुछ भी सामने आए उससे घबराना मत। भोला ने सिर हिलाया। मैं तैयार हूं। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। चाहे जो भी रहस्य सामने आए, मैं उसका सामना करूंगा। इतना कहकर भोला और हिरण उस विशाल पेड़ के अंदर बने रास्ते में प्रवेश कर गए। और जैसे ही वे अंदर पहुंचे, जैसे ही भोला और हिरण उस विशाल पेड़ के अंदर बने रास्ते से आगे बढ़े, उनके सामने एक विशाल कक्ष दिखाई दिया। पूरा कक्ष सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। भोला ने चारों तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां सोने के सिक्कों के ढेर लगे थे। सोने की मूर्तियां, सोने के बर्तन और अनमोल खजाने चारों तरफ बिखरे पड़े थे। भोला आश्चर्य से बोला, मैंने अपने जीवन में इतना सोना कभी नहीं देखा। यह तो इतना ज्यादा है कि कई गांव खरीद लिए जाएं। अगर यह सब मेरा हो जाए तो मेरी और मेरी माँ की सारी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। अब हमें कभी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। हिरण शांत स्वर में बोला, याद रखो भोला, हर खजाना सिर्फ धन नहीं होता। यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। जो इंसान सिर्फ लालच में अंधा हो जाता है, वह इस जगह से कभी खुश होकर वापस नहीं जाता। सोच समझकर फैसला करना। फिर उसे अपनी बूढ़ी माँ की बातें याद आने लगी। उसे याद आया कि उसकी माँ हमेशा कहती थी कि मेहनत और अच्छाई सबसे बड़ा धन है। कुछ देर तक वह चुप खड़ा रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, अब मुझे समझ आ गया है। पहले मैं सिर्फ सोने के बारे में सोचता था। मुझे लगता था कि धन ही सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन इस यात्रा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अगर इंसान के मन में लालच हो तो उसे कितना भी धन मिल जाए, वह कभी संतुष्ट नहीं होता। तुमने परीक्षा पास कर ली भोला, इसी जवाब का इंतजार था। तुमने सोने से ज्यादा अपने दिल की अच्छाई को चुना है। तभी कक्ष के बीच में रखे खजाने का एक हिस्सा चमकने लगा। कुछ ही क्षणों में सोने से भरी कई थैलियां भोला के सामने आ गईं। हिरण बोला, यह खजाना तुम्हारे और तुम्हारी माँ के लिए है। यह तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग अच्छे कामों के लिए करना। भोला की आंखों में खुशी आ गई। मैं वादा करता हूँ कि मैं इस धन का कभी गलत उपयोग नहीं करूंगा। मैं अपनी माँ की सेवा करूंगा, गरीबों की मदद करूंगा और मेहनत से जीवन बिताऊंगा। कुछ क्षण बाद भोला खुद को फिर उसी जंगल में खड़ा पाया। हिरण उसके सामने था। हिरण बोला, अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई। तुमने अपने दिल को जीत लिया है। यही इस पूरे सफर का असली उद्देश्य था। तुमने मेरी बहुत मदद की। अगर तुम नहीं मिलते तो शायद मैं कभी नहीं बदल पाता। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। भोला सोने की थैलियां लेकर खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। भोला, तू ठीक तो है ना? मैं सुबह से तेरी राह देख रही हूँ। मुझे बहुत चिंता हो रही थी। भोला मुस्कुराया और बोला, अम्मा, आज मेरे साथ ऐसी बातें हुई हैं जिन पर शायद कोई विश्वास भी न करे, लेकिन मैंने बहुत बड़ी सीख पाई है। अब मैं पहले वाला भोला नहीं रहा। फिर उसने अपनी माँ को जंगल, जादुई शीशे, हिरण, विशाल पेड़ और खजाने की पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। गोमती ध्यान से सब सुनती रही। बेटा, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि तेरा मन बदल गया। धन तो कभी भी आ सकता है और जा सकता है, लेकिन अच्छा चरित्र और अच्छा दिल सबसे बड़ी दौलत होती है। अम्मा, अब मैं कभी आलस नहीं करूंगा। मैं मेहनत करूंगा और लोगों की मदद भी करूंगा। इस यात्रा ने मुझे सिखा दिया है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है। उस दिन के बाद भोला का आलस पूरी तरह खत्म हो गया। वह रोज मेहनत करने लगा, अपनी माँ की सेवा करने लगा और गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद भी करने लगा। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी इज्जत होने लगी। लोग अब उसका मजाक नहीं उड़ाते थे, बल्कि उसकी तारीफ करते थे। और इस तरह एक आलसी और लालची लड़का एक मेहनती और नेक इंसान बन गया। लालच इंसान को भटका सकता है, लेकिन सच्चाई, मेहनत और अच्छा दिल हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं।